ये ड्रामा स्टोरी मदर्स दो माँ की है जो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करती हैं। ड्रामा की मेन लीड हन जंग और लीवू की मैरिड लाइफ को 14 साल हुए होते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है। लीवू रेडियो पीडी होता है और हन जंग अपनी फैमिली को भी देखती है और काम भी करती है, इसलिए इसकी मॉम सोईचून सियोल आकर अपनी बेटी की हेल्प के लिए आ जाती हैं। पहले सीन में मेन लीड हन जंग फोन पर अपनी माँ से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं कि योना सो गई है। फिर इसकी माँ को दिखाया जाता है कि वो कमरे से आहिस्ता से बाहर जाकर इसे बताती है कि योना सो गई है, लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी कि वो तुम्हारे आने तक जागेगी। अपनी बेटी से बात करते हुए चोईसुन खांसती है। ये सुनकर हनजंग अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या आपको फ्लू हो गया है और फौरन से कहती है कि आप जल्दी से मेडिसिन ले लें, कहीं योना को भी फ्लू ना लग जाए। ये सुनकर इसकी माँ कहती है कि मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। फिर हनजंग इसे बताती है कि आज कंपनी डिनर है इसलिए मैं लेट हो जाऊंगी। ये सुनकर इसकी माँ कहती है कि ठीक है और योना की फिक्र मत करना, और अपनी बेटी से कहती है कि आखिर मैं यहाँ तुम्हारे काम में आसानी के लिए ही आई हूँ। फिर हनजंग अपनी माँ से कहती है कि मॉम आप याद से दवाई खाकर सो जाइएगा। अपनी मॉम का फोन बंद करने के बाद हनजंग अपने हस्बैंड को फोन करती है। लीवू रेडियो स्टेशन पर होता है और फोन उठाकर हनजंग से पूछता है कि कंपनी डिनर खत्म हो गया, लेकिन हनजंग इसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, और कहती है कि मैं इंजेक्शन लगवाने भी अकेली ही जाती थी और हर बार मुझे ही काम से लीव लेनी पड़ती है हॉस्पिटल जाने के लिए। प्रेग्नेंट होने के बाद, बच्चा होने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। ये सुनकर लीवू इससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सफर किया है। तो हनजंग कहती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सफर कर रही हूँ बल्कि मेरी माँ भी मेरे साथ सफर कर रही है। मेरी माँ जब से हमारे घर आई है तभी से तुमने प्रोग्राम इवनिंग करना शुरू कर दिया है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई है। ये सुनकर लीवू इससे कहता है कि शो शुरू होने वाला है, हम बाद में बात करते हैं, और फोन रख कर परेशान होता है। दूसरे सीन में हनजंग फोन बंद होने के बाद अंदर जाकर अपने बॉस घर जाने के लिए पूछती है, तो इसका बॉस इसे थोड़ी बातें सुनाता है, लेकिन फिर ये इजाजत लेकर चली जाती है। फिर टैक्सी में बैठकर अपनी माँ को मैसेज करके बताती है कि वो घर आ रही है। इसके बाद ये अपने फोन में फैमिली पिक्चर देखकर बहुत खुश होती है। दूसरे सीन में हनजंग घर के पास आकर फोन देखती है तो इसकी मॉम ने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा होता। ये देखकर हनजंग परेशान होकर सोचती है कि शायद मॉम सो गई हैं। उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है तो वो नीचे जाकर अपनी मॉम के लिए दवाइयाँ खरीदती है। रास्ते में आते हुए देखती है तो पुलिस और गाड़ियां इनके अपार्टमेंट के पास जा रही होती हैं। ये देखकर हनजंग परेशान होकर जाकर देखती है तो नीचे कोई गिरा होता है और ये योना होती है। ये देखकर हनजंग के पैरों से जमीन ही निकल जाती है। हनजंग की मॉम भी वहीं पर मौजूद होती हैं। अपनी बेटी को इस तरह देखकर बहुत अफसुर्दा होती हैं। हनजंग अभी भी बहुत शौक होती है और इसके हाथों से सारी दवाइयाँ नीचे गिरकर टूट जाती हैं। दूसरे सीन में डिटेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हुए इन्हें पढ़कर बताता है कि आज रात 9:45 पे जबकि बच्ची की ग्रैंड मदर मेडिसिन लेकर सो चुकी थी और इस गैर मुतवक्का वाक़ये से बच्ची बेडरूम की विंडो से नीचे जा गिरी। ये स्टेटमेंट लिए लोग खामोश होकर बेहाली से सुन रहे थे। दूसरे सीन में हॉस्पिटल में लीवू हनजंग से रो रो कर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तब तक ऑफिस मत जाओ जब तक योना स्कूल जाना स्टार्ट नहीं कर देती, और रो कर कहता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि हनजंग इसकी ये सारी बातें बुत बनकर खामोशी से सुन रही होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि 3 मंथ गुजर गए होते हैं और हनजंग ऑफिस में बैठी होती है और लोग इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर वहीं पर हनजंग के पास एजेंसी वाली का फोन आता है। वो उसे कहती है कि आपका घर खरीदने के लिए लोग देखना चाहते हैं। ये सुनकर हनजंग इससे कहती है कि घर पर कोई नहीं है और मैं भी आज घर लेट जाऊंगी। तो ये इससे कहती है कि फिर आप हमें घर का पासवर्ड बता दें, जब ये लोग घर देख कर चले जाएंगे तो आप पासवर्ड चेंज कर दीजिएगा। ये सुनकर हनजंग कहती है कि ठीक है और फिर उसे मैसेज करके पासवर्ड बताती है। दूसरे सीन में बाथरूम में कुछ औरतें हनजंग के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वो बहुत अमेजिंग है। इस किस्म का वाकया होने के बाद भी हनजंग फौरन से काम पर वापस आ गई है। आखिर में सबको अपनी माँ की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर दूसरी औरत मिंजू से कहती है कि मिंजू की मॉम इसके पास है जो इसके बच्चों का ख्याल रख सकती हैं, तो तुम भी हनजंग की तरह कामयाब हो सकती हो। मिंजू ये सुनकर इससे कहती है कि भूल जाओ, इवन मेरी मॉम अभी जिंदा है लेकिन मैं अपनी सक्सेस की वजह से उन्हें सफर में डाल नहीं सकती, जबकि उनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब बातें हनजंग बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है। फिर जब वो अंदर आती है तो सब हनजंग को देखकर शर्मिंदा होकर बाहर चली जाती हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लीवू की फैमिली का इसकी बहन के इन-लॉज के साथ डिनर होता है। यहाँ पर इसकी बहन की सास इसकी बहन से कहती है कि जब कि तुम काम पर जाओगी तो तुम्हारी माँ बच्चे को संभालने में तुम्हारी हेल्प करेगी।
गी ना। ये सुनकर इसकी मॉम कहती है कि जी बिल्कुल, मैं तो हेल्प के लिए ही होती हैं, लेकिन ये सब बातों में लीवू को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वहीं पर इसकी बहन के फादर इन लो लीवू से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम रेडियो पीडी हो, तो क्या मैं एक सॉन्ग नेक्स्ट टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर लीवू इससे कहता है कि मैं अभी जाने ही वाला हूँ। ये बात इनको बुरी लगती है तो लीवू की मॉम इसे गुस्से से देखती है। दूसरे सीन में बाहर आकर इसकी मॉम इससे कहती है कि आज तुम्हारी बहन की शादी की डेट के लिए मीटिंग थी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम जाना चाहते हो, ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। ये सुनकर लीवू गुस्से से अपनी माँ से कहता है कि मेरी बेटी के मरने के 3 मंथ बाद आपकी बेटी की शादी कर रही हैं, तब आपको शर्म नहीं आई। ये सुनकर इसकी मॉम कहती है कि मैं जो फील कर रही हूँ तुम क्यों नहीं समझ पा रहे। तो लीवू कहता है कि क्या आप समझ पा रही हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं मेरे दर्द को किसी और से कंपेयर करती, क्या किसी और का दिल इतना जख्मी हो सकता है। ये कि कल लीवू वहाँ से जाने लगता है तो इसकी मॉम इसे पीछे से कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या जो कुछ हुआ क्या वो मेरी गलती थी। दूसरे सीन में हंजंग ऑफिस से घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में एक ड्रंक कर मदहोश चलते हुए एक बूढ़ी औरत का सारा सामान यहाँ से वहाँ फेंक कर कहता है कि ये इसके रास्ते में क्यों बैठी है। इस बूढ़ी औरत को टॉर्चर कर रहा होता है तो हंजंग आकर इसे बचाती है और फिर इसके साथ रिपोर्ट भी करवाने के लिए जाती है। ये औरत हंजंग की बहुत शुक्रगुजार होती है, इसलिए इसे कुछ फ्रूट्स डाल कर देती है। दूसरे सीन में जब हंजंग घर पहुंच जाती है तो वहीं पर इसके हस्बैंड का फोन आता है। लीवू इसे बताता है कि इसकी बहन की शादी अगले हफ्ते है। ये सुनकर हंजंग गुस्से से कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले जाना। ये कहकर ये फोन काट कर बूढ़ी औरत के दिए हुए फ्रिज को फ्रिज में रखती है तो नीचे गिर जाते हैं। हंजंग ये उठाते हुए यूना की कमरे के बाहर आकर फ्रूट उठाती है। ये देखकर इसे ख्याल आता है कि जब इसकी गोद भराई होती है तो यही फ्रूट इसकी झोली में डाले जाते हैं, तो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर हंजंग सैड हो जाती है तो इसकी मॉम ये देखकर जल्दी से नीचे गिरा हुआ एक फ्रूट इसकी झोली में डाल देती है। ये देखकर सब लोग खुश होते हैं। हंजंग भी ये देखकर अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखती है। ये सब याद आते ही हंजंग यूना का कमरा खोल कर देखती है और फिर यूना की याद में रोकर कहती है कि मुझे अपने बच्चे को मजबूती से पकड़ना चाहिए था, मुझे उसे गिरने नहीं देना चाहिए था, ये सब मेरा ही कसूर है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अगली सुबह ये दोनों हंजंग की मॉम से मिलने जा रहे होते हैं जो अपने होम टाउन वापस चली गई थी। रास्ते में लीवू हंजंग को अपनी बहन की शादी का कार्ड देकर कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो, और बताता है कि युगजोन प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर हंजंग इससे कहती है कि उसे मेरी तरफ से बेस्ट विशेष दे देना। फिर लीवू हंजंग से कहता है कि हम 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए कॉल करके मदर इन लोग को बताओ। ये सुनकर हंजंग फोन मिलाकर लीवू को देखकर कहती है कि आप बात करें। तो लीवू इससे कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम बात कर लो। हंजंग जब फोन मिलाती है तो इसकी मॉम का नंबर बंद होता है। ये देखकर हंजंग हैरान होती है तो लीवू इसे बताता है कि मदर इन लॉ ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। ये सुनकर हंजंग इससे पूछती है कि क्यों। तो लीवू इससे कहता है कि शायद उन्होंने अपना पुराना फोन गुम कर दिया है और कहता है कि मेरे फोन से कॉल करो। ये सुनकर हंजंग कहती है कि नहीं, बस अब सीधा चलो। दूसरे सीन में ये लोग पहुंच जाते हैं तो हंजंग के पास किसी न्यू नंबर से कॉल आती है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती। फिर लीवू इससे कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं चल रही। हंजंग इससे कहती है कि तुम जल्दी से होकर आओ, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। फिर लीवू जाकर दरवाजा बजाता है तो हंजंग की मॉम बहुत सहम जाती है। लीवू दरवाजा बजाकर पूछता है कि आप अंदर तो है ना। तो हंजंग की मॉम जवाब देती है तो ये इनसे कहता है कि जल्दी से रेडी होकर बाहर आए और इसे बताता है कि हंजंग भी मेरे साथ आई है, इसलिए जल्दी तैयार होकर बाहर आए। लीवू बाहर जाकर हंजंग को बताता है कि मदर इन लॉ आज का अपॉइंटमेंट भूल गई थी, लेकिन अब वो रेडी होकर आ रही हैं। फिर दूसरे सीन में हंजंग की मॉम रेडी होकर बाहर आती है तो हंजंग इसे देखकर बिल्कुल खामोश होती है। दूसरे सीन में जब ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहीं पर हंजंग की मॉम को कोई औरत आकर कहती है कि आप कैसी हैं, आपको याद है कि मेरी मॉम और आप अच्छी दोस्त थी और हम एक ही नेबर्स में रहा करते थे। और इसे बताती है कि हमारी फैमिली भी यहाँ डिनर करने के लिए आई है और कहती है कि ये आपकी बेटी और दामाद है ना, और पूछती है कि इनका बेबी कहाँ पर है। ये सुनकर ये सब लोग सैड हो जाते हैं। फिर ये भागकर अपनी मॉम को बुलाने के लिए जाती है। ये देखकर हंजंग उठकर दरवाजा बंद करने के लिए जाती है तो देखती है कि इस औरत की मॉम इसे यूना के बारे में बता रही होती है। ये सुनकर ये औरत हंजंग को तरस भरी निगाहों से देखती है तो हंजंग ये देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी मॉम भी बाहर आकर अपनी बेटी को इस तरह देखकर बहुत बुरा फील करती है। फिर हंजंग भागकर बाहर सांस लेने के लिए जाती है और तो वहीं पर बेहाल होकर गिर जाती है। दूसरे सीन में जब ये लोग घर आ
وہاں جاتے ہیں تو اس کی موم دروازہ کھولتے ہوئے پاسورڈ بھول جاتی ہیں اور بار بار لگانے کے بعد جب یہ دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی موم کہتی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے، میں کافی لے کر آتی ہوں۔ تو ہن جنگ کہتی ہے کہ میں لے کر آتی ہوں۔ جب یہ کچن میں جاتی ہے تو سب کچھ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ سب فریج میں رکھتے وقت ہن جنگ دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک سڑا ہوا سیب پڑا ہوتا ہے۔ پھر ہن جنگ کافی ڈھونڈتی ہے تو اس کی موم یہ دیکھ کر بھاگ کر آ کر کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہن جنگ اسے بتاتی ہے کہ میں کافی تلاش کر رہی ہوں۔ تو اس کی موم اسے کافی دے کر کیبنٹ کو بند کر کے چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہن جنگ کافی لے کر آتی ہے تو لیو اپنی مدر ان لا سے کہتا ہے کہ ڈور بیل خراب ہے، میں جا کر اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو ہن جنگ کی موم اس سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ یہ سن کر ہن جنگ غصے سے کہتی ہے کہ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ تو میڈیسن لے کر سو چکی تھی، آپ نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، اس لیے اس بارے میں بات کرنا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر ہن جنگ باہر چلی جاتی ہے۔ باہر جب لیو اس کے پاس آتا ہے تو یہ اس سے کہتی ہے کہ تم کیوں اچانک سے میری موم کے ساتھ اتنے اچھے ہو گئے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم میری موم سے نفرت نہیں کرتے؟ میری موم میری بجائے تمہاری سائڈ پر ہے کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں نے خود کو یقین دلایا ہے کہ میری موم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، اسی لیے میرے ساتھ بھی ہو گئی۔ لیکن جب میں نے آج اپنی موم کو دیکھا، میں تمہاری طرح مسکرا کر ایسے پریٹنڈ نہیں کر سکتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر کوئی ہمیں ترس کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی میں موم کو بلیم نہیں کر رہی۔ لیکن میری موم شرمندہ ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، لیکن میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ یہ سب کہتے ہوئے یہ بہت رو رہی ہوتی ہے تو ہن جنگ کو اس طرح دیکھ کر لیو اسے گلے سے لگاتا ہے۔ پھر ہن جنگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس میں میری موم کا قصور نہیں ہے، وہ صرف میری وجہ سے یونا کو سنبھالتی تھی، لیکن موم کو دیکھ کر میرا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ ہن جنگ کی ساری باتیں اس کی موم سن کر رو کر خود کو ہی قصوروار سمجھتی ہیں۔ دوسرے سین میں جب یہ دونوں گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی موم انہیں دور سے کھڑی ہوئی بائے کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہن جنگ اس طرح اپنی موم کو دیکھ کر سیڈ ہوتی ہیں۔ جب یہ لوگ چلے جا چکے ہوتے ہیں تب بھی اس کی موم اسی پوزیشن میں کھڑی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر اندر جا کر گھر کی کارپیٹ کو بند کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی بیٹی کی سب تصویروں کو بھی صاف کر کے سارے برتن بھی دھو دیتی ہیں اور فریج میں سے سارے سڑے ہوئے سیب نکال کر باہر پھینکنے جاتی ہیں۔ دوسرے سین میں ہن جنگ راستے میں جاتے ہوئے فروٹ کا ٹرک دیکھتی ہے تو لیو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ لینے ہیں؟ پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ سیب لے کر واپس ہن جنگ کی موم کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی موم کال نہیں اٹھاتی تو ہن جنگ پریشان ہوتی ہے تو لیو اسے بتاتا ہے کہ مدر ان لو کبھی بھی ایک کال پر فون نہیں اٹھاتی۔ یہ سن کر ہن جنگ پریشان ہوتی ہے اور اسے اپنی موم کا خیال آتا ہے تو وہ لوگ فوراً سے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہن جنگ جلدی سے کار سے اتر کر دروازے کا پاسورڈ لگاتی ہے تو وہ لگ جاتا ہے اور یہ اس کے برتھ ڈے ڈیٹ کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ ہن جنگ جلدی سے اندر جا کر اور دیکھتی ہے کہ اس کی موم کے ہاتھ میں زہر ہوتا ہے۔ ہن جنگ یہ دیکھ کر بہت شوق ہوتی ہے اور پھر اپنی موم کے ہاتھ سے بوتل لے کر کہتی ہے کہ موم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس کی موم رو کر کہتی ہے کہ مجھے واپس کرو، میں جینا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر ہن جنگ رو کر کہتی ہے کہ آپ کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ مری تو میں بھی اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، اور پھر اپنی موم کو گلے سے لگا کر کہتی ہے کہ موم فیول واپس چل کر ہمارے ساتھ وہیں پر رہیں۔ یہ سب لیو بھی بڑی حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے سین میں جب ہن جنگ واپس اپنی موم کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت روتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں تو اپنی موم کو کھینچ کر اندر لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ موم آپ میرے ساتھ ہی سوئیں گی۔ دوسرے سین میں لیو واپس کام پر جاتے ہوئے اسے خیال آتا ہے کہ یونا کی ڈیتھ کے وقت ہن جنگ کی موم اس سے بھی معافی مانگ رہی ہوتی ہیں تو لیو غصے سے اس سے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی یونا مری ہے۔ یہ سن کر یہ بہت رو رہی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لیو اپنے کہے ہوئے الفاظ سے شرمندہ ہو کر اپنی مدر ان لو کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ چھت سے کودنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر لیو بھاگ کر انہیں وہاں سے اتارتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ رو رو کر کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ لیو یہ سن کر کہتا ہے کہ پلیز ایسا مت کریں۔ یہ سب یاد آتے ہی لیو کو اپنی مدر ان لو کے لیے بہت برا لگتا ہے۔
दूसरे सीन में अगली सुबह हनजंग अपनी मॉम के लिए नोट छोड़कर जाती है कि खाना खा लीजिएगा। तो वहीं पर इसका फोन बजता है तो ये डर जाती है। फिर जाकर डर कर फोन खोलकर देखती है तो इसके दामाद का फोन होता है। ये देखकर ये ठंडी आहें भरती है और वहीं पर बैठ जाती है। दूसरे सीन में हनजंग जब ऑफिस से वापस आती है तो ये लोग खाना बना रहे होते हैं। ली वो हनजंग को देखकर इससे कहता है कि जल्दी से हाथ धोकर आओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। फिर हनजंग अपने कमरे में जाकर फोन को चार्जिंग पे लगाती है तो इसके चार्जर की पिन नीचे गिरकर इसकी मॉम के बैग में चली जाती है। हनजंग पिन को ढूंढते हुए इसकी मॉम बैग से इसे इनका पुराना फोन मिलता है। ये फोन को देखकर खोल कर देखती है तो ये बिल्कुल ठीक होता है। फोन के ऑन होने पर इस पर मैसेज आता है। तो हनजंग ये खोलकर देखती है तो इसकी मॉम ने किसी को मैसेज किया होता है कि मैं युंजी स्टेशन पर खड़ी हूँ, और ये मैसेज 9:45 पर किया था जब योना छत से गिरी थी। ये देखकर हनजंग की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो शौक होकर रोने लगती है।